कोरोना का बवंडर, ये कोविड बवंडर। चीन में कोरोना के हाहाकारी प्रकोप से दहशत। सिर्फ 2 दिन में चीन के एक अस्पताल में लगा लाशों का अंबार। क्रेमेटोरियम में एक कर्मचारी कर रहा है 50 से 60 अंतिम संस्कार। एक कर्मचारी एक दिन 24 घंटे में 50 से 60 अंतिम संस्कार। चीन के चांगशुन की तस्वीरें। चीन के अस्पताल से आया चौंकाने वाला वीडियो आपके सामने में रख रहा हूं। अब अस्पताल के बाहर जमीन पर लेट कर लोग कर रहे हैं इंतजार। घंटों इंतजार करने के बाद जमीन पर आखिरकार उन्हें लेट जाना पड़ता है। बहुत देर तक खड़े रहते हैं, काफी देर तक बैठे रहते हैं और फिर आखिरकार उन्हें थक हार कर लेट जाना पड़ता है। अगली सुबह शायद उनको जगह मिल जाए हॉस्पिटल में। यहां देख रहे हैं आप चीन के अस्पतालों में क्या स्थिति है। क्रेमेटोरियम मैंने आपको दिखा दिया। 24 घंटे के अंदर 60 से ज्यादा अंतिम संस्कार। एक आदमी 60 से ज्यादा अंतिम संस्कार क्रेमेटोरियम में जिसकी ड्यूटी लगी हुई है वो 24 घंटे के भीतर कर रहा है। और अगली अहम खबर देखिए, चीन की लापरवाही से दुनिया भर में कोरोना का विस्फोट का खतरा। 8 जनवरी से चीन में क्वारंटाइन हटाने का ऐलान। 3 साल बाद चीन ने अपने बॉर्डर खोलने की बात कही। चीनी स्वास्थ्य आयोग ने कोरोना को बी ग्रेड बीमारी माना। और अगली अहम खबर यह कि चीन की गलत रिपोर्टिंग से संक्रमण पर असमंजस। सही आंकड़े जारी नहीं होने से कोरोना केस की पिक्चर धुंधली। कोरोना को लेकर चीन के रास्ते पर ब्रिटेन ने भी कोरोना के आंकड़े छिपाने शुरू किए। इससे क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो समझेंगे। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन यह अहम खबर देखिए, भारत में आए 15 विदेशी कोरोना संक्रमित। दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे 11 यात्री। थाईलैंड के 9, म्यांमार के 1 और इंग्लैंड के 1 यात्री उतरे थे गया एयरपोर्ट में। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी म्यांमार से आए 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। डॉक्टर अंशुमान, यूके ने और चाइना ने जो फैसला किया है, यूके ने फैसला किया है, चाइना तो ऐसा करता ही रहा है कि वो रिपोर्ट नहीं करेगा। चाइना आंकड़े रिपोर्ट करता नहीं है। यूके ने तय कर लिया है कि अब उनके यहां पे इसके डे टू डे बेसिस पे कोविड के केसेस के संदर्भ में रिपोर्टिंग नहीं होगी। इसका फर्क क्या पड़ेगा? दिनेश जी, बहुत देर हो गई चाइना को। और गौतम बुद्ध यहां से निकले थे, गया से ही, जहां भी केसेस हो रहे हैं वहां से यही सिखाया था, समय पे करो, पारदर्शिता से करो और सुचारू रूप से करो। चाइना ने अब सीखा है जो हिंदुस्तान ने 2021 में सीख लिया था। अब उसकी मुसीबत यह है, इतनी देर से करोगे तो कुछ जाने जाएंगे। हिंदुस्तान ने 2021 में देखा था। अब हिंदुस्तान को डरने की जरूरत नहीं है। हम वैक्सीनेटेड हैं, हर्ड इम्यूनिटी है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब जरा एक बात ये भी बताइए, यूनाइटेड किंगडम ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो अब डाटा प्रोवाइड नहीं कराएगा, ना रजिस्टर करेगा। क्या ये ठीक फैसला है? वो तो हिंदुस्तान ने भी किया था। तो डेटा लेकिन हमारे यहां तो पब्लिश होते रहे ना सर। डेटा तो हमारे यहां रोके नहीं गए। वहां तो यह तय कर लिया गया है कि डेटा अब नहीं दिया जाएगा। इंटरनल डिसीजन है उनका कि डाटा नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि जो XBB है उस वेरिएंट का डाटा हम अभी रिलीज नहीं करेंगे जब तक हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग ना कर लें और उसके बारे में पूरी तरह तहकीकात करके हम ये ना बता दें इसकी मारक क्षमता कितनी है, तब तक डाटा रिलीज नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान। ये डिसीजन यूनाइटेड किंगडम का है और चाइना को सद्बुद्धि आते आते देर हो गई। अब सद्बुद्धि तो खैर नहीं आई है, ये मजबूरी है। लेकिन अब जो आई है उसको आप जो भी नाम दे लें, अब इतनी देर हो गई है कि बाकी सबके लिए उसने एक नई तरह का खतरा पैदा कर दिया है। ये खतरे के ही तौर पर सामने आता है या नहीं, ये भगवान भरोसे। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।